हमारी ज़िंदगी में कभी भी कोई सिचुएशन विन-विन सिचुएशन नहीं होती। कभी भी कोई हालात जो है ना वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि किसी भी सिचुएशन में हर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में हो या हमारी फ़ेवर में हो। लाइफ़ में अप, अप, अप आएँगे या तो डाउन, डाउन, डाउन आएँगे। ये दोनों डिफरेंट सिचुएशंस हैं। हो सकता है कभी आप खुश हों और बहुत लंबे अरसे तक खुश हों और कभी आप दुखी हों तो बहुत लंबे अरसे तक दुखी हों। जब आप दुखी हों तब आपको क्या करना चाहिए? जब आपको खुशी हो तो तब आपको क्या करना चाहिए? लाइफ़ कभी भी 100% कोई बंदा प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा ज्योतिषी, कोई ऐसा इंसान आप ज़िंदगी में ला सकते हैं, देख सकते हैं कि जिसने जो भी चीज़ें पेशन गोई की हो वो 100% सच हुई? कभी नहीं हो सकता। ये गैब-ए इल्म इल्मे गैब जो है वो सिर्फ़ अल्लाह के पास है, इंसानों के पास नहीं है। इंसान को क्या करना चाहिए कि अप और डाउन, डाउन, डाउन में वो खुश रहे, वो ज़िंदगी को गुज़ार सके। हमारी ज़िंदगी में आगे क्या लिखा है भी ज़िंदगी के नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन अगर है तो हमें कैसे गुज़ारनी चाहिए? अगर वो बेहतर हो सकती है तो कैसे हो सकती है? लाइफ़ में 2 लफ्ज़ आपने याद रखना। नंबर 1 सब्र और नंबर 2 शुक्र। ये 2 चीज़ें सब्र और शुक्र इंसान को अल्लाह के करीब करता है। अब सब्र कहाँ करना है और जो है वो शुक्र कहाँ करना है, ये एक आर्ट है। वी हैव टू लर्न इट। हमें सीखना पड़ेगी, हमें इसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ज़िंदगी में जब बहुत ज़्यादा गम आए, हम उस गम में रह के उसी गमी के फेस को देखते हैं। पता है लाइफ़ में ना मुझे आम बड़े पसंद थे जब मैं छोटा था। कोई भी आम लेके जा रहा होता था, कहीं भी आम की रेहड़ी होती थी, मैं बड़ा जेलस होता था। मैं बड़ा परेशान हो जाता था, दुःख में चला जाता था, तकलीफ़ में चला जाता था कि यार सारे आम खा रहे हैं, हमारे पास आम नहीं है। इसी तरह लाइफ़ में बहुत सी चीज़ें थी, एक सर्टेन पीरियड में वो मेरे पास नहीं थी और उस सर्टेन पीरियड में मैं बड़ा दुखी था, बड़ी तकलीफ़ में था, बड़ी एंग्ज़ायटी में था, बड़े स्ट्रेस में था और मैं सेल्फ डैमेजिंग कर रहा था। अपने आप को दुःख, दर्द, तकलीफ़ दे रहा था। कुदरत ने वक़्त बदला। एक वक़्त आया जब मैं कॉल सेंटर में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। मैंने इतना पैसा कमाया कि जितना मैं सोचता था, उससे भी कई गुना। मैंने पैसा कमाया। लेकिन उस वक़्त भी मुझे जो करना चाहिए था, उस खुशी पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, मैंने शुक्र अदा नहीं किया। वक़्त तब भी बदल गया। वक़्त वो बुरा भी बदल गया और वक़्त वो अच्छा भी बदल गया। अगर मैं इन दोनों वक़्तों को कंपेयर करता हूँ, लाइफ़ में आप जितने भी आपके अप्स एंड डाउन आए हैं, आप सबको कंपेयर करो। कौन-सी ऐसी चीज़ थी, जिसने बुरे वक़्त में आपको दुखी कर दिया और खुशी के वक़्त में आपको इतना वो एक्साइटेड कर दिया कि आपने ओवर एक्साइटमेंट में अपने उस पीरियड को भूल गए और जब वो पीरियड आपसे दूर हुआ, आप डिप्रेशन में चले गए। मेरे साथ ये हुआ जब मैं कॉल सेंटर में था, जब मेरा वो वक़्त ख़त्म हुआ, तो मैं डिप्रेशन में चला गया। इतना सीवियर डिप्रेशन कि मुझे इर्द-गिर्द के लोग कहते थे कि यार वो वक़्त तुम्हारे ऊपर था, वो टेम्परेरी था। अब तुम ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगे। बस हर इंसान का एक वक़्त होता है, तुम्हारा वक़्त आया और चला गया। वो मेरी एक सोच थी, आपकी भी यही सोच होगी। ये है तलबीना। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा खुराक है। ये डिप्रेशन के लिए, एंग्ज़ायटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए और बहुत से हमारे अंदर से फ़ाज़िल मादों को निकालने के लिए मददगार है। रोज़ाना अगर इंसान इसका नाश्ता करता है तो उसे हैरान-कुन फ़वाइद मिलते हैं। मैंने खुद अपने डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी को बहुत हद तक कंट्रोल देखा। ये मेरे ज़ाती तजर्बे में बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल रहा। इसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया और हर बंदे ने 100% रिव्यूज़ दिए। ये पॉज़िटिव साइड पे रहा। आप हमसे मंगवाना चाहें, हमसे मंगवा सकते हैं या आप खुद बनाना चाहें, खुद बना सकते हैं। रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। कोशिश करें कि अपनी खुराक को बदलें। 2 चीज़ें इंसान की ज़िंदगी बदल सकती हैं। आप अपनी लाइफ़ के जितने भी इंसिडेंट्स पीछे आए हैं, अगर आप उसमें सिर्फ़ बुरे वक़्त में सब्र करते और अच्छे वक़्त में शुक्र अदा करते, वो जो आम नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो जो मैंने अंदर एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस डाल के कॉर्टिसोल का लेवल अप कर दिया, तो वो जब वो आम आए ना मेरी ज़िंदगी में, तो मैं पेटी तो दूर की बात है 1 केजी भी नहीं खा पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने उस वक़्त पे अपने आप को इतना उन आमों के लिए तरसा दिया कि जब वो खुशी आई तो मैं उस खुशी को हैंडल नहीं कर सका, क्योंकि मैंने उस वक़्त पे सब्र नहीं किया। और जब मेरे पास कॉल सेंटर में एक वक़्त आया, पैसा आया, तो मैंने उस पैसे की वज़ह से अपने आप को इतना ओवर एक्साइटेड कर दिया, इतना अपने आप को सेल्फ मतलब एक ले गया उस लेवल पर कि मैं उस टाइम पे अपने रब के साथ ताल्लुक मज़बूत ही नहीं कर सका। मैं शुक्र ही अदा नहीं कर सका। ये 2 चीज़ों ने मुझे ज़िंदगी सिखा दी कि बुरे वक़्त में सब्र करें और अच्छे वक़्त में अल्लाह का शुक्र अदा करें। 2 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रहेंगी,
आप ज़िंदगी में पुरसकून रहेंगे और ज़िंदगी में दुःख भी होगा, खुशी भी होगी। कोई बंदा 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि सिर्फ़ खुशी होगी, कोई बंदा 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि सिर्फ़ दुःख होगा। खुशी भी होगी, दुःख भी होगा, ज़िंदगी को ज़िंदगी के साथ चला के रहिए। दुःख ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है। खुशी ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है। दुनिया का अमीर-तरीन बंदा भी कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है और दुनिया का गरीब-तरीन बंदा भी कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है। पूरा दिन मज़दूर मेहनत करता है, दुःख के साथ करता है, तकलीफ़ के साथ करता है, जिस्मानी मशक्कत के साथ करता है। रात को जब उसके हाथ में उजरत आती है, वो खुश दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान खुद को समझता है। यही इंसान की साइकोलॉजी है। कभी तकलीफ़ में होगा, तो तकलीफ़ के बारे में सोचेगा, कभी खुशी में होगा, तो खुशी के बारे में सोचेगा। दोनों को अगर वो री-सिचुएशन कर देता है, चीज़ों को अगर वो बदल देता है अपने लिए, तो उसकी लाइफ़ बड़ी बेहतरीन हो जाती है। मुझे कोई खुशी मिले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और कोई दुःख दर्द तकलीफ़ मिले सब्र करता हूँ। रोता मैं भी हूँ, तन्हाई में दर्द तकलीफ़ मुझे भी होता है। लेकिन ये ज़िंदगी की लर्निंग्स थी, जो मुझे बड़ी देर के बाद अंडरस्टैंड हुई कि खुशी भी अल्लाह की तरफ से आती है और गम भी अल्लाह की तरफ से ही आता है। आपने इन सारी सिचुएशन में ताल्लुक अल्लाह से मज़बूत करना है। जिसका अल्लाह से ताल्लुक मज़बूत हो जाता है, दुनिया की कोई खुशी उसे उस तरह से खुश नहीं कर सकती और दुनिया का कोई गम उसे उस तरह गमगीन नहीं कर सकता। क्योंकि उसे पता है ये सब जो कुछ भी है टेम्परेरी है, ये ख़त्म हो जाना है और हकीकी खुशी माल के कायनात से जुड़ने में है, उसके आखिरत को उसके पास जाने में है। जिस चीज़ की आपकी तैयारी अच्छी होगी ना, आपको पेपर का उतनी ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, हम आखिरत की बजाय दुनिया से जुड़ बैठे हैं और दुनिया को ही सभी समझ बैठे हैं। मैंने बहुत से लोगों को कोच किया जिनको फ़ियर ऑफ डेथ था, बहुत ज़्यादा था। जब मैंने उनकी ज़िंदगी देखी नमाज़ नहीं पढ़ते थे, अल्लाह को याद नहीं करते थे, सदका खैरात नहीं करते थे। पता है शैतान सबसे ज़्यादा किस इंसान से डरता है? शैतान उस भटके हुए इंसान से डरता है, जिसकी नमाज़ें पूरी नहीं है और जिसकी ज़िंदगी में कोई दीन के ऊपर इतनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है लेकिन वो सखी है। उसका दिल अल्लाह की राह में बड़े पैसे खर्चता है। वो बहुत पैसे खर्चता है, वो माँ-बाप पे, बीवी-बच्चों पे, हर किसी पे और गरीब को, मुस्तहिक को खाना खिलाता है। शैतान उससे ज़्यादा डरता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये अल्लाह के करीब है और ये कभी भी तौबा कर लेगा। अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह से जुड़ जाएँ और अल्लाह से जुड़ेंगे तो दुनिया को पाएँगे आप और सब्र, शुक्र इंसान को अल्लाह के करीब करता है। आपने वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना ही होगा, मैं उसको सुनाना नहीं चाहता। आप यूट्यूब पे बआसानी जो है वो सर्च कर सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये एक ही सबक हमें ज़िंदगी में मिलता है कि जो अल्लाह के करीब होगा, 2 सिफ़ात उसके अंदर होंगी। एक तो वो सब्र करने वाला होगा, दूसरा वो शुक्र करने वाला होगा। ज़िंदगी में सब्र और शुक्र की जब आप वैल्यू को अंडरस्टैंड कर गए, मैं गारंटी देता हूँ उस वक़्त आप ज़िंदगी में पुरसकून हो जाएँगे। हमारा शिकवा होता है हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। आपको पता है हम खुद अपना सुकून अपने हाथों से बर्बाद करते हैं। हम खुद को तबाह करते हैं। हमें कोई बाहर से मारे ना मारे, हम खुद अपने आप को अंदर से दुखी किए होते हैं। मैंने बड़े लोगों को कोच किया तो उनकी बड़ी लाइफ़ स्टोरी सुनी हुई है। मैंने ऐसे इंसान की भी स्टोरी सुनी हुई है जिसके पास सब कुछ था और वो शदीद डिप्रेशन में था। अब सोचो ज़रा जिसके पास सब कुछ हो जाए, करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस हो, बड़ी-सी कोठी हो, गाड़ी हो और नौकर-चाकर हो, फिर वो बंदा क्यों डिप्रेशन में है? पता है उसकी चाहत थी कि मुझे इससे ज़्यादा क्यों नहीं मिला? मुझे इससे ज़्यादा क्यों नहीं मिला? मेरे बाकी रिश्तेदारों के पास इससे ज़्यादा है। इस एक चीज़ ने उसे डिप्रेशन में किया हुआ था। जब भी लाइफ में जो है जितना है, जब इंसान उस पे सब्र करना शुरू कर देता है और शुक्र अल्लाह का अदा करना शुरू कर देता है, अल्लाह और नवाज़ता है। अल्लाह आपको और मुझे हम सबको इसी तरह ही नवाज़ता रहे। अल्लाह आपको और मुझे हमेशा हम सबको खुशी रखे और दुःख दर्द तकलीफ़ों से बचाए। लाइफ में हमें कामयाब करे और एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कीजिएगा, डोनेशन कीजिएगा और आप हमारी प्रोडक्ट्स भी बाय कर सकते हैं। उसकी एक ख़ास परसेंटेज जो है वो एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल में जाएगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।